हेलो एवरीवन, वेलकम टू के क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, यानी वैसे वर्ड्स जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में काउंट किए जाते हैं, तो किन कंडीशंस और रूल के तहत वो काउंटेबल होते हैं और कैसे सेम वर्ड अनकाउंटेबल बनाया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो वर्ड हम यहाँ पढ़ेंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस उसी से एग्जाम्स में आते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन हो गया, एडवाइस हो गया या एविडेंस हो गया। इस तरह के जो कॉमन एरर्स में अक्सर पूछे जाते हैं, तो उनकी ही हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले चार्ट के माध्यम से, जैसे कि काउंटेबल अनकाउंटेबल सेंटेंस कंपैरिजन के हिसाब से एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले इंफॉर्मेशन यूनिट के तौर पे हम देखेंगे, यूनिट यानी इकाई के तौर पे, क्योंकि वैसे जनरल सेंस में अनकाउंटेबल होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन को काउंटेबल बनाने के लिए हम इसमें अ पीस ऑफ ऐड करते हैं। जैसे आई वॉन्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक, इसमें अ पीस ऑफ का यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन को सिंगुलर बनाने के लिए, लेकिन वही इंफॉर्मेशन जब जनरल सेंस में यूज होता है, यानी कि एक फैक्ट के तौर पे, जो कि जनरली इसका हम यूज करते हैं, तो ये अनकाउंटेबल होता है। जैसे दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल। ठीक, तो इंफॉर्मेशन जनरल सेंस में अनकाउंटेबल होती है, लेकिन जब हम उसे काउंटेबल फॉर्मेट में देखेंगे तो वहां पर हम अ पीस ऑफ का यूज करके सिंगुलर बनाते हैं। ठीक, अब आगे एविडेंस। जब एविडेंस देखेंगे, एविडेंस का जब यूज होता है सेंटेंस में, तो इसका मतलब होता है सबूत। ठीक, यानी कोई तथ्य हो, कोई सबूत हो। एविडेंस का यूज एक काउंटेबल नाउन के तौर पे हम करेंगे, तो ये एक पीस या फिर बिट का यूज किया जाता है इसे काउंटेबल फॉर्मेट में लाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 3 पीस या फिर बिट या फिर आइटम, इसका यूज किया जाता है एविडेंस को एक्सप्लेन करने के लिए। जब हम काउंटेबल फॉर्मेट में इसे यूज करते हैं, तो देयर आर 3 पीस ऑफ या बिट ऑफ या आइटम्स ऑफ एविडेंस। अच्छा, ये याद रखना कि एविडेंस कभी भी एविडेंसेस नहीं होता है, क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है। ठीक, इसे हम काउंटेबल बना रहे हैं 3 पीस बीट या आइटम का यूज करके। ठीक, तो ये होगा अगेंस्ट हिम, यानी उसके खिलाफ जो है वह 3 सबूत मिले हैं इस तरह से। और जब यह अनकाउंटेबल फॉर्म एक प्रूफ के तौर पे होता है। ठीक, जैसे कि पुलिस फाउंड एविडेंस, यानी पुलिस को जो है वह सबूत मिल गया। इस तरह से इस पे हम बात करते हैं। अब तो बिजनेस वैसे अनकाउंटेबल में आता है, लेकिन जब हम इसे काउंटेबल बनाएंगे तो एक कंपनीज के तौर पर देखेंगे। जैसे कोई धंधा या फिर व्यवसाय की बात हो गई, उस हिसाब से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सेवरल बिजनेसेस ओपेंड, यानी कई सारे बिजनेस जो है वो खोल रखे हैं।
ठीक, कई सारे व्यवसाय चल रहे हैं एक ही साथ, और जब हम इसे अनकाउंटेबल के फॉर्मेट में देखेंगे तो ये एक एक्टिविटी के तौर पे होगा। जब ये बिजनेस की बात एक एक्टिविटी के तौर पे की जाएगी वहां पर यह अनकाउंटेबल होगा। जैसे बिजनेस इज इम्प्रूविंग, यानी जो बिजनेस है उसमें सुधार हो रहा है। नेक्स्ट, जब एक्सपीरियंस को हम एक इवेंट के तौर पे देखेंगे तो ये काउंटेबल होगा। जैसे इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस, ठीक। लेकिन जब हम एक्सपीरियंस को अनकाउंटेबल के फॉर्मेट में देखेंगे तो यहां पर ये एक स्किल के तौर पे, जैसे कि हम कहते हैं कि आई हैव सो मच एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, यानी मुझे या किसी को भी जीवन का बहुत ज़्यादा अनुभव है। तो जब हम जनरल सेंस में एज अ होल बात करेंगे तो ये अनकाउंटेबल होगा। जैसे ही हैज़ मच एक्सपीरियंस। अब यहां पर मच का यूज हुआ है और मच का यूज हम हमेशा अनकाउंटेबल्स के लिए ही करते हैं। जब सिंगुलर फॉर्मेट में हम यूज करेंगे तो जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, ठीक। तो न्यूज़पेपर क्या है? ये एक न्यूज़पेपर, दो न्यूज़पेपर, 1000 न्यूज़पेपर, ये काउंटेबल फॉर्मेट में होते हैं। जैसे आई बॉट अ न्यूज़ पेपर, या फिर हम कहते हैं एक पन्ना दे दो, एक पेपर दे दो, इस हिसाब से। तो वहां पर ये काउंटेबल होता है। लेकिन जब हम इसका अनकाउंटेबल देखते हैं तो जब ये एक मटेरियल के तरह इसका यूज किया जाएगा तब ये अनकाउंटेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड पेपर फॉर राइटिंग। फॉर राइटिंग यानी मुझे लिखने के लिए पेपर दे दो। अब यहाँ पर क्या है, एक होलसम की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो एक मटेरियल की बात की जा रही है तो वहाँ पर जो है पेपर जो है वो अनकाउंटेबल होगा। अच्छा, इसे नोट जो भी है एक चार्ट के फॉर्मेट में आप लिखते चलें, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकती है कहाँ पे कौन सा अनकाउंटेबल है कौन सा काउंटेबल। हेयर ये सबसे इंटरेस्टिंग है। जैसे कि बाल हमेशा अनकाउंटेबल हम सुनते आते हैं, लेकिन बाल कैसे काउंटेबल होता है इसको हम देखते हैं। तो हेयर्स जो हैं, जब किसी एक वन हेयर स्ट्रैंड की बात की जाएगी, जैसे कोई एक बाल, ठीक, जैसे हम कहते हैं कि तुम्हारा एक बाल सफ़ेद हो गया है या 4 बाल सफ़ेद दिख रहे हैं या लाल दिख रहे हैं, तो ये काउंटेबल होता है। जैसे आई फाउंड अ हेयर, यानी मुझे एक बाल मिला, ठीक। लेकिन जब ये काउंटेबल की बात करेंगे इसमें, तो जब सभी हेयर की बात करेंगे यानी ऑल हेयर्स, सभी पूरे जितने बाल हैं, तब वो अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे हिज हेयर्स आर वेरी लॉन्ग, यानी उसके बाल जो हैं वह बहुत लंबे हैं। तो यहाँ पर पूरे बाल की बात हो रही है, तो यहाँ पर अनकाउंटेबल होगा। वर्क जैसे कि काम, ये एग्जाम में आता है और इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होती है। तो वर्क जो है, काम जो है, जब एक क्रिएशन के तौर पे होगा यानी रचना के सेंस में होगा, मैंने पहले भी ये बताया था, यानी जब ये क्रिएशन की बात होगी, एक रचना की बात होगी, तो
काम जो है वह काउंटेबल नाउन के तौर पे देखा जाएगा। जैसे दिस इज अ ग्रेट वर्क, ठीक। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि आई लाइक 3 वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, ठीक। अब यहाँ क्या है, रचनाओं की बात हो रही है कि विलियम शेक्सपियर ने जो रचनाएं की हैं, जो किताबें लिखी हैं, 3 किताबें लिखी हैं, वो मुझे पसंद हैं, या यह काम जो है, यह जो क्रिएशन किया गया है वह बहुत ही अद्भुत है। लेकिन साथ में जब हम यहाँ अनकाउंटेबल की बात करेंगे, यानी ड्यूटी के तौर पे हम यहाँ देखेंगे, एक कर्तव्य के तौर पे, यानी जनरल सेंस में जो हम काम की बात करते हैं, तब ये यहाँ पर कहते हैं हम मुझे बहुत काम है, यानी आई हैव लॉट ऑफ वर्क, यानी मुझे बहुत काम है। अब ये क्या है, एक जनरल सेंस में हम काम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये अनकाउंटेबल होगा। अगला ग्लास, यानी ग्लास जब काउंटेबल नाउन में आता है, यानी 1 ग्लास 2 ग्लास, तो मैंने पहले भी बताया था। जब हम एक टम्बलर के सेंस में बात करेंगे, टम्बलर यानी कोई होल्डिंग मटेरियल बोल सकते हैं, या ग्लास के सेंस में जब हम बात करेंगे तो ये काउंटेबल होगा। जैसे आई ब्रोक अ ग्लास, ठीक, यानी मैंने एक गिलास तोड़ा या तोड़ दिया। और जब इसे हम अनकाउंटेबल के सेंस में देखेंगे, जब पूरे मटेरियल की बात होगी तो ग्लास जो है वह अनकाउंटेबल होगा। दिस विंडो इज मेड अप ऑफ ग्लास, यानी यह खिड़की जो है वह शीशे की बनी हुई है। तो जब हम मटेरियल के तौर पे ग्लास का यूज करेंगे तो ये अनकाउंटेबल होगा। वहीं जब हम पीस के तौर पे देखेंगे, 1 2 3 ऐसे जब हम काउंटेबल बनाते हैं तो अलग होगा। अब रूम, अच्छा रूम जो है ये दो सेंस में यूज होता है। जैसे एक जगह के लिए भी हम रूम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हमें कहीं बैठना है तो हम पूछ सकते हैं इज देयर एनी रूम। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ कमरा खाली है, नहीं, यानी वहाँ पर जगह है या नहीं, ठीक। और जब हम ऐसे में रूम की बात करते हैं एक प्लेस के तौर पे, जैसे कोई कमरे के सेंस में हम बात कर रहे हैं तो यह काउंटेबल होगा। जैसे दिस हाउस हैज 5 रूम्स, ठीक, यानी इस घर में 5 कमरे हैं। अब जब इसे हम अनकाउंटेबल के फॉर्मेट में देखते हैं तो स्पेस के सेंस में जब हम बात करेंगे, अभी अभी मैंने बताया, आप कहीं यात्रा कर रहे हैं ट्रेन में, बस में, तो हम बोलते हैं ना भैया थोड़ी जगह है क्या। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं इज देयर एनी रूम, या हम पूछते हैं स्पेस के तौर पे जब हम बात करते हैं, यानी जगह। सिंपल सी बात है, जनरली यूज की हम बात कर रहे हैं। तो यहां से इज देयर एनी रूम, यानी क्या कोई जगह उपलब्ध है यहाँ पर बैठने की किसी भी कार्य के लिए। तो जनरल सेंस में रूम जो है वह स्पेस या जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब काउंटेबल फॉर्मेट में आता है तो यह कमरे के सेंस में इसकी बात हम करते हैं, ठीक। अब वही फूड की हम बात करेंगे। तो फूड जब काउंटेबल होता है, यानी जब टाइप्स की हम बात करेंगे, यानी प्रकार की, तो फूड काउंटेबल होगा। जैसे इंडियन फूड्स आर फेमस, यानी भारत के जो भोजन है, भारतीय व्यंजन है, वह काफी प्रसिद्ध है। अब व्यंजन बहुत सारे फॉर्मेट हो गए, जैसे साउथ इंडियन, हैदराबादी,
उत्तर भारत का अपना ही एक अलग जायका है, सेवन सिस्टर स्टेट का अलग फूड है। तो यहाँ पर क्या है, फूड काउंटेबल नाउन होता है, लेकिन जनरल सेंस में बात करेंगे, जैसे कि जनरल जब बात होती है, जैसे मैंने पहले भी इसमें बताया है फूड आइटम्स के बारे में कि जो ब्रेड होता है वह वैसे अनकाउंटेबल में आता है, लेकिन जब हम पीसेस उसके करते हैं, लोफ्स ऑफ ब्रेड का यूज करते हैं, तो वह काउंटेबल होता है। जैसे मीट हो गया वह अनकाउंटेबल है, लेकिन जब हम बर्ड के सेंस में बात करते हैं, चिकन की बात करते हैं, तो वो काउंटेबल होता है इस हिसाब से। जैसे अब यहाँ हम क्या कह सकते हैं, फूड इज कॉस्टली, ठीक, यानी खाना जो है वह महंगा है, ठीक। अब आगे वाटर यानी पानी। अब पानी की बात करेंगे, जब मैंने कहा जब किसी मेजरिंग यूनिट की बात होगी, यानी मेजरिंग यूनिट की बात होगी, जैसे कि अब पानी क्या है, ये एक लिक्विड है, ठीक। लिक्विड वाले में मैंने बहुत अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर रखा है। जब मेजरिंग यूनिट की बात करेंगे, यानी जब हम यहाँ पर बॉटल की बात करेंगे या फिर ग्लास की बात करेंगे, तब ये पानी क्या होगा, काउंटेबल नाउन होगा, ठीक। जैसे हम बोलते हैं टू वाटर, यानी टू वाटर्स प्लीज, ठीक। ये काफ़ी शॉर्ट में स्टाइलिश वे में हम बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज जो सेंटेंस होता है कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक, यानी एक गिलास पानी दे दो। लेकिन जब ये अनकाउंटेबल होगा तो ये लिक्विड की बात की जाएगी, यानी सेम सेंस की बात है। लिक्विड जब हम दुनिया में जितने भी पानी है सबके जनरल सेंस की जब बात करेंगे, तब यह अनकाउंटेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, यानी पानी जो है, जल ही जीवन है। एक काफी फेमस पंक्ति है। अब अगला सक्सेस यानी सफलता। जैसे सक्सेस की जब हम बात अचीवमेंट के तौर पे करते हैं, यानी कि उपलब्धि, ठीक, ये जहां उपलब्धि की बात होगी यानी अचीवमेंट की बात होगी, अचीवमेंट, तब यह काउंटेबल होगा। जैसे ही अचीव्ड मेनी सक्सेसेस, ठीक। सक्सेस की स्पेलिंग में डबल सी और डबल एस आता है, आप ये याद रखेंगे तो स्पेलिंग गलत नहीं होगी। लेकिन जब इसे हम अनकाउंटेबल के फॉर्म में देखते हैं, एक आइडिया के तौर पर, एक विचार के तौर पे जब हम बात करेंगे, तब जो होगा सक्सेस ये अनकाउंटेबल होगा। जैसे सक्सेस comes with hard work, सफलता कड़ी मेहनत करने से मिलती है, ठीक। ये इस प्रकार से जब आइडिया विचार के तौर पे होगा तो अनकाउंटेबल होगा, वहीं जब एक उपलब्धि, एक अचीवमेंट के तौर पे होगा तब काउंटेबल होगा। आगे अब क्लाइमेट। तो क्लाइमेट जब टाइप्स की बात होगी, यानी प्रकार की जब बात होगी, तो ये काउंटेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया हैज मेनी क्लाइमेट, यानी भारत की जो जलवायु जनरली, ठीक, जनरल बात करेंगे तब यह अनकाउंटेबल होगा। द क्लाइमेट
इज हॉट, यानी जलवायु जो है वह गर्म है। ठीक, अब ये हमारे चार्ट्स थे। ये वर्ड जितने भी हैं सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंफॉर्मेशन हुआ, एडवाइस हुआ, क्लाइमेट हुआ, बिजनेस, वर्क, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी वर्ड गारंटीड है, ये एग्जाम में आते हैं। तो ये कब काउंटेबल होते हैं, कब अनकाउंटेबल होते हैं, मैंने बता दिया। एक बार फिर से दोहराता हूं, जब जनरल आइडिया या जनरल सेंस में बात की जाती है तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन, फूड मटेरियल, लिक्विड, ये सभी जो है वो अनकाउंटेबल होते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस में और कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करके हम इन्हें काउंटेबल बनाते हैं। याद रखिए, हम बनाते हैं, वैसे ही अनकाउंटेबल होते हैं लेकिन उन्हें काउंटेबल बनाया जाता है। तो ये पूरा चार्ट है, ये पूरी क्लास हमारी पूरी होती है पूरा कंप्लीट फॉर्मेट में, जैसे इंफॉर्मेशन, एविडेंस, बिजनेस, एक्सपीरियंस, पेपर, हेयर वर्क, क्लास रूम, फूड, वाटर, सक्सेस, क्लाइमेट, ये जितने भी वर्ड हैं ये सेम एज इट इज एग्जाम में आते हैं। एग्जाम्पल्स थोड़े मेरे डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन जितने भी वर्ड हैं ये सभी इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। तो क्या काउंटेबल है, क्या अनकाउंटेबल है, उम्मीद करता हूं पूरा आपको समझ में आ गया होगा। If you have any doubt related to countable versus uncountable, please let me know in the comment section. आपके जो भी विचार हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपकी कंफ्यूजन्स भी आप पूछ सकते हैं। तो क्लास को हम यहीं रखेंगे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।